इससे ओसीडी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि शुक्र चंद्र राहु उसमें इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ इससे जो एक ब्रेन से जो फूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो गवर्न हो सकती है। नहीं खा रहे हैं तो खूब खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दिया, ये भी प्रॉब्लम इससे हो सकती है। स्पीच से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है और डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। और अगर इनडायरेक्टली बात करें, आप दूसरों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहते, लोग अरुचि एक तरह से डेवलप हो जाती है लोगों के मन में आपके प्रति, यार इससे तो बात करना ही बेकार है, ये तो कभी ना हंसेगा ना खुश रह सकता है। सो ये भी तो एक चीज होती है। वो कहते हैं ना बुझा हुआ बल लोगों के बीच में बुझा हुआ, जैसे सब लोग एक दूसरे की तरफ हंस के देख रहे हैं, अचानक उनकी तरफ देखेंगे बुझे हुए बल। और इतना ही नहीं पवन जी, कई लोगों को दूसरों को हंसता देख के प्रॉब्लम होने लगती है, यार पता नहीं क्या है, क्यों हंसते रहते, तो वो तो मतलब अजीब से खींचे हुए लोग होते हैं। क्या इनको भी इसी कैटेगरी में शामिल करेंगे? हाँ, क्योंकि पहले तो डिसऑर्डर हुआ, स्वयं ने हंसना बंद किया, अब दूसरों के ऊपर आलोचनात्मक कमेंट्री देनी शुरू करी, दूसरों के सुख में समस्याएं ढूंढनी शुरू करी, दूसरों के सुख से समस्याएं महसूस करनी शुरू करी। ये राहु का प्रभाव है। और अगर ये केतु वाला हिस्सा भी बहुत ज्यादा उठ जा रहा है और ये चंद्रमा के पर्वत से भी ज्यादा उठ जाता है, राहु और केतु और चंद्र शुक्र ये युतियां इस तरह से गड़बड़ होती हैं। दोबारा समझ लीजिए, शुक्र का पर्वत चपटा होना या डिसऑर्डर इसमें होना, चंद्रमा का पर्वत भी चपटा होना, राहु का गड्ढा बहुत गहरा हो जाना, हाथ का छोटा होना और ये वाला हिस्सा बहुत उठ जाना, ये अपने आप में एक मानसिक विकार का प्रारंभ हो सकता है, ऐसा संकेत देते हैं। और इसीलिए जो लोग कम हंसते हैं या दूसरों के सुख से सुखी नहीं होते हैं, वो स्वयं अपने लिए जो भी समस्याएं मैंने बताई वो समस्याएं इनवाइट करके और अपनी जिंदगी को परेशान कर लेते हैं। तो भाई जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनको तो इससे अपने आप बाहर निकलना होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो हंसना भूल गए हैं या सीख ही नहीं पा रहे, उनके मम्मी पापा चुटकुले की किताब खरीद कर लाने के अलावा और क्या करें? उसके साथ साथ बच्चे को केतु और चंद्र के उपाय कराना शुरू करें जी। जैसे अश्वगंध लंबे समय तक खिलानी होगी, अश्वगंध लंबे समय तक दे सकते हैं, या अश्वगंध की जड़ हमेशा के लिए, ये इजीएस्ट उपाय है, अश्वगंध की जड़ बच्चे के गले में डाल दें क्योंकि ये प्रभाव चंद्रमा पर हो रहा है। दूसरी चीज, सफेद चंदन में केसर मिलाकर या तो तिलक लगाना शुरू कर दें या फिर केसर की पत्ती नाभि में रखें और सफेद चंदन का पेंडेंट किसी भी बृहस्पतिवार को बच्चे के गले में नीले धागे में बांध दें, उसी में अश्वगंध भी बांध दें। ये दो उपाय हो गए। तीसरा उपाय ये है, दिन में थोड़ा सा दही और मिश्री ये जरूर दें, ये बच्चे की जो मेंटल टेंशन है उसे ईज आउट करता है। और इसके साथ साथ घर में एक बड़ा हंसी खुशी का माहौल देना शुरू करें और साथ साथ बच्चे से पूछने लगे, और क्या बात, थोड़ा सा डल से लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है, बस ये पूछते ही जो जमावड़ा हो जाता है भावनाओं का, एकदम पिघलना शुरू होता है। और खासतौर से माँ अगर ऐसे पूछ रही, हाँ बेटा क्या बात, सब ठीक ठाक तो है, तो फिर एकदम बह निकलता है। तो ये अगर उपाय करते हैं, धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक होने लगेंगी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा केले का सेवन बच्चे को ना करने दें, और अगर करें तो वो दूध के साथ उसे मिक्स करके बनाना शेक बनाकर ही उसको दें। तो भाई ग्रहों को तो यहाँ ठीक करना ही है, साथ ही व्यवहारिक उपाय करने हैं, घर में हंसी खुशी का माहौल रहे, माँ बाप जो है वो अच्छी बातें करें और बच्चे को जिंदगी में छुपी हुई छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कैसे किया जाता है ये सिखाएं तो जरूर अच्छा हो जाएगा। और साथ ही एक चुटकुला खाने से पहले, एक चुटकुला खाने के बाद अगर इसको करेंगे तो शायद फायदा होगा, वरना एस्ट्रो अंकल तो दिखाना इसको शुरू कर ही दीजिए। पवन जी कुछ ना कुछ तो अच्छा बताते ही रहते हैं। चलिए अब मैं यहाँ कुछ अच्छा बताऊं, ब्रेक ले लेते हैं, है ना? जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल भी।